नमस्ते। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरा वीडियो देखें। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। एक्चुअली मैंने काफ़ी सारी बातें कवर करने की कोशिश की है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा है। लेकिन आप प्लेबैक स्पीड फ़ास्ट करके, डबल करके आप सुन सकते हैं या फ्री टाइम में आप सुन सकते हैं। वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि हमारा फार्म नागपुर से 14 किलोमीटर दूर है और अब तक सारा जो मशरूम हम कल्टीवेट करते हैं वो ड्राई करके हम कर्नाटका या वेस्ट बंगाल भेज देते हैं। लेकिन अब तक मैं नागपुर में इसको सप्लाई नहीं कर पाया। मेरा ये पूरा प्रेजेंटेशन बनाने का उद्देश्य है कि मैं नागपुर में ओयस्टर मशरूम का पॉपुलैरिटी और बढ़ाऊँ। पूरे प्रोडक्शन के लिए हमको 3 साल हो गए। मैं 3 साल से ओयस्टर मशरूम के प्रोडक्शन मैं मिल्की में भी हूँ और मैं पैडी स्ट्रॉ भी करता हूँ। लेकिन ओयस्टर मशरूम का जो टेस्ट है, उस वजह से मैं ये चाहता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि ये नागपुर में एक बड़ा बिज़नेस है, अनटच्ड बिज़नेस है रेस्टोरेंट्स और होटल्स के लिए, और इसमें रिटर्न बहुत आया है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप पूरा वीडियो देख ले एक बार, जब भी आपका फ्री टाइम हो। और मैंने कोशिश किया हूँ कि मैं जितनी बातें ऑब्ज़र्व किया, मैंने नोटिस किया अभी तक, वो आपके सामने शेयर करूँ। तो मैं प्रेजेंटेशन से आगे बढ़ता हूँ। चलिए, थैंक यू। मैं पहले आपको ओयस्टर मशरूम की टाइप बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले आता है वाइट फ्लोरिडा, फिर आता है इसमें ग्रे सजर काजू, पिंक ओयस्टर आता है, ब्लू आता है, येलो आता है, जिसमें ज़्यादातर कल्टीवेशन वाइट और ग्रे का होता है, सजर काजू और फ्लोरिडा का। हमारा भी प्रोडक्शन कल्टीवेशन सजर काजू और फ्लोरिडा का ही है। और मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहता हूँ कि ये अब तक पॉपुलर क्यों नहीं हुई है। क्योंकि इतना बड़ा प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन अपने महाराष्ट्र में नहीं है ओयस्टर मशरूम का, जितना नॉर्थ में है और साउथ में है। उसका कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे पास रहता है वो सिर्फ यही रहता है कि हम उसको ड्राई करें और कहीं से मंगाए, बाहर से, महाराष्ट्र से। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। ये डिश पॉपुलर शायद इसलिए नहीं हुई है क्योंकि थोड़ा सा इसमें जो कल्टीवेटर जो प्रोडक्शन करके जो भेजते हैं ड्राई, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कुकिंग की। मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है कि मैं इसको पिन पॉइंट कर पाया हूँ कि किस वजह से इतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो ये थे ओयस्टर के टाइप, जिसमें से हम लोग जो कल्टीवेशन करते हैं वो फ्लोरिडा और सजर काजू का करते हैं, ग्रे एंड वाइट का। हमारा फार्म है 3000 बैग का सेटअप का। एट अ टाइम एक बैच में हम 3000 बैग लगाते हैं। टेस्ट वाइज मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन इन नागपुर ने इसको टेस्ट नहीं किया है अभी तक। लेकिन टेकुड़े के बारे में आप जानते हैं। टेकुड़े अगर आप बरसात में आपने देखा होगा या टेस्ट किया होगा, ओयस्टर मशरूम बिल्कुल क्लोज टू टेकुड़े है। टेकुड़े जितने महंगे बिकते हैं और लोग जितना ख़रीदते हैं, उतना ओयस्टर मशरूम नहीं खरीद पाते। कारण सिर्फ यही है कि मशरूम के बारे में उनको इतनी जानकारी नहीं है। टेस्ट वाइज ये बिल्कुल टेकुड़े के जैसे रहता है। और हेल्थ बेनिफिट आप नेट पे चेक कर सकते हैं, इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत है। इनफैक्ट गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है। अभी जो मिड डे मील मिलता है स्कूल में, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेजोल्यूशन पास किया है कि हफ्ते में एक बार उनको मशरूम डिश में बना के दी जाए। टेस्ट वाइज ये बहुत अच्छा है, क्लोज टू नॉन वेज रहता है बिल्कुल, पर ये प्योर वेज है।
और जिस तरीके से मशरूम रेस्टोरेंट में आप कोई डिश प्रिपेयर करते हैं, तो ये प्रिपरेशन के बारे में तो किसी भी रेस्टोरेंट के कुक को बताने की ज़रूरत नहीं रहती है कि वो किस तरीके से प्रेजेंट करेगा। बस इतना है कि इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत हैं और ये टेस्ट में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। पर इसका एक्सपोजर कम रहने की वजह से लोग इसको ख़रीदने से पता नहीं या खाने से भी उनको ऐसा लगता है कि ये टेस्टी नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट एक्चुअल को करना नहीं चाहता, न्यू डिश की तरफ कोई जाना नहीं चाहता। तो टेस्ट तो इसका बहुत अच्छा है। मैं 3 साल से कल्टीवेशन कर रहा हूँ, तो मैं काफ़ी बार खा चुका हूँ, सारी वैरायटी खा चुका हूँ। लेकिन टेस्ट वाइज़ मुझे सबसे ख़राब बटन मशरूम लगा है, जो मार्केट में बिकता भी है। बटन मशरूम का टेस्ट और ओयस्टर मशरूम का टेस्ट बहुत डिफरेंट है। ओयस्टर मशरूम खाते टाइम ऐसा लगता है कि आप मेरा अब तक का एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी मैंने किसी को ओयस्टर मशरूम जैसे उन्होंने मुझसे मांगे फ़्रेश या ड्राई, और फ़्रेश और ड्राई में कोई फ़र्क नहीं है एक्चुअली। फ़्रेश आपको मिल जाएगा, आप बना सकते हैं। ड्राई को भी आपको सिर्फ उबालना पड़ता है 10 मिनट और वो फ़्रेश जैसा हो जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल जो मैंने फ़ेस किया हूँ सबका, वो यही पूछते रहते हैं कि ये वेज है क्या, ये वेज है क्या, ये वेज है क्या। तो ओयस्टर मशरूम प्योर वेजिटेरियन फूड है। सप्लाई एंड एडिबल पोर्शन, ये मैं पहले जैसे मैंने हिंट दिया था, मैं बता चुका हूँ कि इसमें जो एडिबल पोर्शन है ये थोड़ा समझना ज़रूरी है। थोड़ी जो बायर्स हैं उनके साथ चीटिंग हो जाती है, जो इसको सेल करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट में यूज़ करना चाहते हैं, उनके साथ भी ये थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज रहने की वजह से उनको समझ में नहीं आता है कि ये डिश अच्छी क्यों नहीं बन रही, अगर किसी ने ट्राई किया होगा तो। एक्चुअली जो ओयस्टर मशरूम है वो लीफ जैसा निकलता है, उसमें पत्ते रहते हैं। एडिबल पोर्शन सिर्फ वो पत्ते ही है, लेकिन वो पत्ते नीचे जहाँ जिस जगह अटैच रहते हैं, एक ऐसा लंप जैसा रहता है, वो एडिबल नहीं है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है 3 साल का, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। जो लीफ है वही एडिबल है, लेकिन जो कल्टीवेटर है वो आपको केजी के हिसाब से बेचता है, चाहे वो फ्रेश बेचे या ड्राई। अब होता क्या है इसमें कि अगर मैं कहीं से मंगवाता हूँ ओयस्टर मशरूम ड्राई, मैं ड्राई करके ही मंगवा सकता हूँ, मैं फ़्रेश नहीं मंगा सकता, क्योंकि ड्राई करने के बाद भी वो आधा 10 मिनट उबालने के बाद वो फ्रेश जैसा ही हो जाता है पूरा। तो बेटर है कि मैं ड्राई मंगाता हूँ। लेकिन जो मुझे सप्लाई कर रहा है वो इसमें थोड़ी सी चीटिंग टाइप करता है कि आपको लीफ के साथ वो नीचे का जो पोर्शन है वो भी आपको ड्राई करके दे देता है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो नीचे का पोर्शन है जिसमें वो लीफ अटैच रहती है वो पकता नहीं। आप उसको कितना भी पका लो, 1 घंटा पका लो, कुकर में पका लो, वो पोर्शन पकता नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं खाने बैठूँ तो वो चबता भी नहीं है, वो च्यू नहीं हो पाता है। लेकिन ये सप्लायर का एक फ़ायदा कर देता है, ये उसका वेट बढ़ा देता है, और वेट बढ़ने की वजह से उसको प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ज़्यादा रहता है। कोई भी फैमिली अगर आउटिंग के लिए जाती है, मेरे फ्रेंड्स अगर मैं आउटिंग के लिए जाता हूँ, तो मैं ये पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं वो डिश खाऊँ जो मेरे घर पे ना बने। ये सारी मैंने जो मेरी जो स्टडी है, मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी। और ये ऑब्वियस है, मैं कहीं भी बाहर जाके कुछ खाना चाहता हूँ तो मैं ऐसी डिश खाता हूँ जो मैं रेगुलर मोड पे घर पे नहीं खाता। अब मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी रेस्टोरेंट में जाके बैंगन की सब्ज़ी ऑर्डर की हो या भिंडी की सब्ज़ी ऑर्डर किया हो। तो ये एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि ये ऐसी डिश है जो नॉर्मली घर पे नहीं बनती। उसका रीज़न जो मैं पीछे बता चुका हूँ वही है
एक तो इसका प्रोडक्शन कम है, जानकारी नहीं है, इसका एक्सपोज़र नहीं है, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है इतने आसानी से, जितने आसानी से ये दूसरी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है वेजिटेबल। और एक एक्साइटमेंट रहता है जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ एक नई डिश। इसका बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू ये है सबसे बड़ा कि इसका टेस्ट नॉन-वेज के बिल्कुल क्लोज़ है। मैं किसी सऊदी रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो वहाँ पे वेज तो है ही नहीं, और मैं अगर सैटरडे को नहीं खाता हूँ, ट्यूसडे को नहीं खाता हूँ, मंडे को नहीं खाता हूँ, थर्सडे को नहीं खाता हूँ, लेकिन किसी वजह से मेरे फ्रेंड्स आ गए, मेरा एक गेट टुगेदर हो गया, मैं बाहर जाना चाहता, सो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि मैं सऊदी जाऊँ। सऊदी के अलावा मैं दूसरी जगह ट्राई करूँगा, मेरे पास सऊदी जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। मैं ऐसे रेस्टोरेंट में जाऊँगा जहाँ पे वेज मिलता है, और फिर मैं वही रेगुलर डिश जो हर रेस्टोरेंट में मिलती है वो मैं ऑर्डर करता हूँ, जिसमें एक सबसे ज़्यादा चलने वाली डिश है दाल। मैं एक दाल ऑर्डर करता हूँ, एक सब्ज़ी ऑर्डर करता हूँ, और दैट इज़ ऑल, मेरा खाना हो जाता है। मैंने अपने घर पे भी ये बनाया हूँ सिंपल तरीके से, जिस तरीके से एक कॉमन सब्ज़ी बनती है, कॉमन डिश प्रिपेयर होती है घर पे। उसका वीडियो भी हमारा अपलोडेड है चैनल पे। मेरा जो चैनल है यूट्यूब पे वो है ओएस्टर मशरूम नागपुर के नाम से। उसमें आपको कल्टीवेशन फार्म के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। 1 किलो 2 किलो अगर आप मंगाते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ, आपको दूसरी चीज़ें प्रिज़र्व करके रखने के लिए फ्रिज की ज़रूरत पड़ती है। उसको एक कोल्ड स्टोरेज लगता है आपको। जैसे मैंने नॉन-वेज मंगा लिया, पनीर मंगा लिया या चिकन मंगा लिया, अंडे मंगा लिए, मुझे इसको स्टोर करने के लिए अलग से एक फ्रिज की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मशरूम अगर आप ऑर्डर करते हैं 1 किलो 2 किलो, इसको आपको स्टोर नहीं करना पड़ता। ये बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे स्टोरेज कर सकते हैं आप। ये ख़राब नहीं होता है, पेरिशेबल प्रोडक्ट नहीं है, शेल्फ़ लाइफ़ इसकी 1 साल के ऊपर है। 1 साल क्या, मैं तो 1 किलो 2 किलो कोई रेस्टोरेंट 1 महीने में 15 दिन में ही ख़त्म कर लेगा। और सिर्फ़ एक प्रिकॉशन लेना पड़ता है अगर आप मशरूम ऑर्डर करते हैं कहीं से, इसको ओपन नहीं रखना पड़ता है, इसको किसी पॉलीथीन बैग, पीपी बैग में पैक करके रखना पड़ता है, इसको हवा नहीं लगने देना पड़ता। हवा लगने की वजह से ये मॉइस्चर गेन कर लेता है वापस। बस मैं इतना रिक्वेस्ट करूँगा सारे रेस्टोरेंट से कि अगर आप एक कटआउट, एक छोटा-सा बैनर 1.5 फीट बाय 2 फीट का या एक डिस्प्ले आप अपने रेस्टोरेंट में लगा लेते हैं, 100-150 रुपए का प्रिंट होता है वो, तो मेरे हिसाब से ये प्रमोशन बहुत ज़्यादा हो गया, ये काफ़ी हो गया। एक दिन में 20-25 प्लेट मशरूम का ऑर्डर आपको लेना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ़ इसका प्रमोशन करना पड़ेगा। छोटा-सा प्रमोशन में अभी ये छोटा-सा कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा नहीं है। नॉन-वेज के साथ ही मैं कंपेयर करता हूँ, क्योंकि मशरूम का टेस्ट बहुत क्लोज़ है नॉन-वेज के। इनफैक्ट बटन मशरूम का टेस्ट इतना क्लोज़ नहीं है, जितना आप मिल्की मशरूम, ऑयस्टर मशरूम या पैडी स्ट्रॉ मशरूम का आप टेस्ट कंपेयर करेंगे तो ये वेरी क्लोज़ रहता है चिकन मटन के। तो मैं एक महँगे प्रोडक्ट के साथ ही आपका कंपैरिज़न करूँगा। इसका स्टैटिस्टिक्स, इसका कैलकुलेशन जो है सिंपल है, बहुत बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, आप भी कर सकते हैं। 1 किलो मटन होता है 600 रुपए का, 3 किलो हो जाएगा 1800 का। 1 केजी में 5 प्लेट बना सकते हैं आप मैक्सिमम, तो 3 केजी में बन जाएँगे 15 प्लेट। 15 प्लेट अगर आप 400 की देते हैं तो 6000 रुपए आते हैं। 6000 में से अगर आप 1800 रुपए मटन के निकाल लेते हैं तो 4200 बचते हैं। उसके बाद आप 1200 रुपए अपना खर्चा निकाल लीजिए, कुक का है, किचन का है, ऑयल का है वगैरह, गैस का है, तो आपके पास 3000 रुपए 3 किलो के बाद, सेल आउट होने के बाद 3000 रुपए बचते हैं।
इसी तरीके का अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन चिकन का कर लेंगे तो 1 केजी चिकन अगर मैं गावरानी चिकन लेता हूँ तो 400 रुपये का है, और मैं 4 किलो अगर लेता हूँ तो वो हो जाएगा 1600 का। इनफैक्ट मैं 5 किलो ले लेता हूँ, वो हो जाएगा 2000 का। 2000 में आपकी 1 केजी में अगर आप 5 प्लेट बनाते हैं तो 5 प्लेट के आपके 25 प्लेट हो जाएंगे, 5 किलो के आपके 25 प्लेट हो जाएगी। एक प्लेट अगर आप 400 रुपये की बेचते हैं तो एक प्लेट अगर आप 200 की बेचेंगे, 400 की नहीं बेच सकते। चिकन की अगर आप एक प्लेट 200 की बेचेंगे तो आपके पास आते हैं 5000 रुपये। 5000 रुपये अगर आप 200 के रेट से देते हैं तो 5000 में से आप 2000 रुपये उसका निकाल लीजिए चिकन का प्राइस, आपके पास 300 बचते हैं। 300 में से आप 1200 निकाल लीजिए, आपके पास 3000 में से आप 1200 निकाल लीजिए तो आपके पास बचता है 1800। तो 5 किलो मटन बेचने के बाद आपके पास 1800 रुपये बचते हैं। मैं इसी तरीके से मशरूम का आप कैलकुलेशन करूँगा कि 2000 का इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप 1 केजी के पीछे कितना अर्न करते हैं। मैं मशरूम का स्टैटिस्टिक्स मैं डेटा अलग स्लाइड पे देता हूँ। 1 केजी मशरूम जो है वो है 2000 का। मैं ये क्वालिटी मशरूम की बात कर रहा हूँ, ये वो मशरूम नहीं है जो आप प्रोटीन पाउडर और आयुर्वेदिक कंपनी को सप्लाई करते हैं। इसमें आपको मिलेगा 1000 ग्राम। एक प्लेट में आपको 20 ग्राम लगता है, 20 ग्राम मशरूम लगता है आपको एक प्लेट बनाने के लिए। 20 ग्राम मशरूम जब आप बॉईल करते हैं तो वो एक प्लेट प्रेजेंट करने के लिए रेस्टोरेंट में काफ़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बॉईल होने के बाद 3 गुना साइज़ में बढ़ जाता है। तो 20 ग्राम अगर आप देंगे तो इस तरीके से आप 1000 ग्राम में 50 प्लेट बना पाएंगे। 50 प्लेट अगर आप 200 की भी देते हैं, वो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, आप 250 की भी दे सकते हैं। मिनिमम 200 रुपये की भी आप देते हैं तो आपके पास 10,000 आते हैं। 10,000 में से यही आप 2000 मशरूम के और 1200 माइनस कर दो, यू आर लेफ्ट विथ 6800 नेट प्रॉफिट। ये लगभग आप मटन भी प्रमोट करेंगे तो आपको इतना नहीं मिलता है, चिकन भी प्रमोट करेंगे तो आपको इतना रिटर्न नहीं मिलता है। ड्राई मशरूम अगर आप प्रमोट करेंगे तो आपको रिटर्न बहुत हाई है। ये सिंपल कैलकुलेशन है मेरे, जो मैंने एक्सपीरियंस किया हूँ अभी 3 साल में, कि इतना अच्छा एडिबल प्रोडक्ट रहने के बाद भी वो रेस्टोरेंट में अवेलेबल नहीं है। शायद सप्लायर नहीं है, कल्टीवेटर नहीं है, और मेरा एडवांटेज ये है कि हमारा फार्म बहुत बड़ा है। 5000, 4000, 4500, 5000 बैग का सेटअप है, तो मैं इसको अपने फुल कैपेसिटी तक लेके जाना चाहता हूँ। इसके साथ मैं आपको ये भी कमिट करूँगा, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको क्वालिटी प्रोडक्ट ही दूँगा। मैं ऐसा प्रोडक्ट नहीं दूँगा जो एडिबल नहीं है। उसमें के कुछ पार्ट ऐसे रहते हैं जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आप टोटल मशरूम कंज्यूमेबल नहीं है। जितना कंज्यूमेबल है मैं वही आपको सप्लाई करूँगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आप 250 रुपये की प्लेट, 250 रुपये की प्लेट अगर आप प्रेजेंट करते हैं डिपेंडिंग ऑन टेस्ट एंड अदर फैसिलिटीज़, तो ये प्रॉफिट ऑफ मार्जिन और बढ़ जाता है। तो प्रमोशन में काफ़ी फ़ायदा है आपका भी, जो मैं सप्लाई करूँगा रेगुलर बेस पे मेरा भी, और द कस्टमर विल हैव अ न्यू डिश टू टेस्ट एट योर प्लेस। तो मैं फाइनल स्टेज पे हूँ अपने प्रेजेंटेशन के। थैंक यू।